गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबको आपका अपना चैनल जीते टेक्नोलॉजी में। बच्चों, आज हम बात करेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर का वर्कशीट 6। इससे पहले हम लोगों ने वर्कशीट 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं, सॉरी वर्कशीट 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। 1 2 3 4 डिटेल्स में हम लोगों ने बात की है और काफी सारे रूल्स हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। ये हमारा चैप्टर का आखिरी वर्कशीट है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करना है। वी हैव टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये जो क्वेश्चन दिया है उसको सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन कैसे सिंप्लीफाई करें? यहाँ 4 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर -4 दे रखा है। इसे कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है? देखो, ये 4 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर -4 मीन्स इट इज 1/5 टू द पावर 4। अब उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं कैसे ना, 4 टू द पावर 4 बाई 5 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 4/5 होल टू द पावर 4। इसको हम यहीं तक रख सकते हैं, नहीं तो सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 4 टू द पावर 4। तो 4 टू द पावर 4 मतलब 4 को कितने बार मल्टीप्लाई किया? 4 बार। 4 अगर 4 बार मल्टीप्लाई होगा 4 4 जा 16 इंटू 16 हो जाएगा 256। उसी तरह 5 4 बार 5 इंटू 5 25 इंटू 25 हो जाएगा 625। तो आंसर विल बी 256/625। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन है हमारे लिए 2 टू द पावर 2 इंटू -1/3 स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू -1/3 का स्क्वायर 9। माइनस 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, माइनस 2 बार जब मल्टीप्लाई होता है वो प्लस हो जाता है। तो इसी हिसाब से 4 इंटू 1/9 आंसर हो जाएगा 4/9। आंसर हो जाएगा 4/9। अगला क्वेश्चन भी सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर देखो बेस सेम नहीं है लेकिन एक्सपोनेंट सेम है। एक्सपोनेंट सेम है, बेस सेम नहीं है। हमारा रूल कहता है अगर एक्सपोनेंट सेम हुआ है, बेस नहीं सेम नहीं है, तो ऊपर जो दोनों बेस होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। दैट विल -3/5 एंड इज होल टू द पावर 3। और ये 3 कट जाता है तो माइनस और माइनस बिकम प्लस, देन 2/5 टू द पावर 3। 2 माइनस था इसलिए प्लस हो गया और 3 और 3 कट गए और बचा 2 और 5। 2 का क्यूब होता है 8 और 5 का क्यूब होता है 125। ये हो गया खत्म। 8/125 यहाँ पर हो गया खत्म। उसके बाद अगला नंबर आता है 1/2 टू द पावर -2 इंटू 2/5 टू द पावर -2। वो क्या होगा? देखो 1/2 यहाँ पर भी बेस सेम नहीं है लेकिन एक्सपोनेंट सेम है। तो 1/2 इंटू 2/5 टू द पावर -2, 2 2 कैंसिल हो जाएगा। 1/5 टू द पावर -2 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 25 हो गया। उसका आंसर आ गया 25। अगला नंबर करते हैं। अगला नंबर दिया है -5/6 टू द पावर 4 डिवाइड -7/6 टू द पावर 4। उसका आंसर क्या होगा? देखो -5/6, यहाँ पर भी बेस सेम नहीं है, एक्सपोनेंट सेम है, तो यहाँ पर डिवाइड होगा -7/6 होल टू द पावर 4। तो यहाँ पर हो जाएगा -5/6 इंटू हो जाएगा तो 6/-7। ये 6 6 कट जाएगा और होल टू द पावर 4। तो हो जाएगा -2 बार है तो प्लस हो जाएगा 5/7 टू द पावर 4। तो 5 टू द पावर 4 हो जाता है 625। 5 into 5 25 into 25 625। देन comes to 7 to the power 4। 7 to the power होता है 49 into 49। तो 49 into 49 कितना होता है? 2401। 2401 49 into 49 होता है 2401 हो गया यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट -2/3 to the power -5 into -3/2 to the power -5। देखो -2/3 to the power -5 इंटू -3/2 to the power -5। यहाँ पर भी बेस सेम नहीं है, एक्सपोनेंट सॉरी बेस सेम नहीं है, एक्सपोनेंट सेम है। तो यहाँ पर क्या करेंगे ना, -2/3 इंटू -3/2 होल टू द पावर -5। देखो ये 2 और 2 कट गया तो -1 बचेगा, 3 और 3 कट गया तो -1 बचेगा, तो -1 इंटू -1 होल टू द पावर -5। आंसर ये जाएगा 1 टू द पावर -5 इज इक्वल टू आल्सो 1/1 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 1। ये 1 को जितने बार मल्टीप्लाई करेंगे वही 1 आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हो जाएगा 1। यहाँ पर 2 नंबर दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x ढूंढना है, x का वैल्यू निकालना है जहां पर ये आंसर ऐसे कुछ दिया है।
क्वेश्चन दिया है 3 का स्क्वायर इंटू -4 का स्क्वायर इज इक्वल टू -12 टू द पावर 2x। अब देखो ये क्या होगा ना 3 इंटू -4 टू द पावर 2 इज इक्वल टू -12 टू द पावर 2x। देखो बेस सेम नहीं था, पहले हमको बेस सेम करना पड़ा। जहां पर बेस सेम नहीं होता है पहले बेस को सेम करना पड़ता है। तो बेस को जब सेम करेंगे ये होगा -12 टू द पावर 2 इज इक्वल टू -12 टू द पावर 2x। अब क्या हो गया, ये बेस बेस उठ गया 2 इज इक्वल टू 2x, दैट इंप्लाइज 2 बाई 2 इज इक्वल टू x, कट गया x इज इक्वल टू हो गया कितना, x इज इक्वल टू 1। तो x का वैल्यू हो गया हमारे पास 1। अब आता है डबल आई जो है -3/6 इंटू 4/9 इज इक्वल टू 1/2 देखो माइनस यहाँ पर भी सेम नहीं है, पहले क्या करना पड़ेगा ना, बेस को सेम करना पड़ेगा। पहले जिम्मेदारी हमारा ये बनता है कि बेस को किसी तरह सेम किया जाए। तो बेस कैसे सेम किया जाएगा, 4/9 है तो 4/9 है 2/3 का स्क्वायर और उसके पावर कितना है 3 इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर 3x। ये हो गया आंसर। देन -3/2 टू द पावर 6 इंटू, देखो -3/2 टू द पावर 6, यहाँ पर 2/3 टू द पावर क्या हो गया 6 इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर 3x। अब यहाँ पर भी बेस सेम नहीं हो रहे, हमने तो 2/3 टू द पावर 6 करवा दिया, -3/2 टू द पावर 6 हो गया। यहाँ पर भी बेस सेम नहीं है तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाएगा, सॉल्व कैसे किया जाएगा ना, -3/2 इंटू, देखो यहाँ पर बेस सेम नहीं है लेकिन एक्सपोनेंट सेम है। जैसे ही एक्सपोनेंट सेम होता है तो ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आंसर ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर 3x। अब देखो ये -3 और ये -3 कट जाएगा और यहाँ पर भी 2 और 2 कट गया तो बचा कितना -1 टू द पावर 6 इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर 3x। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, -1 टू द पावर 6 माइनस मल्टीप्लाई हुआ है 6 नंबर, 6 इज इवन नंबर टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर 3x। अब इसे सॉल्व कैसे करें, तुम्हारे सॉल्व में आएगा। अब इससे सॉल्व कैसे किया जाए, तो 1 हो गया, ये 1/2 हो गया। मैथ्स तो नहीं हो रहा है लेकिन हमको इस पर और एक रूल याद आता है, हमने अभी भी पढ़ रखा है, किसी के भी पावर 0 रख लो आंसर 1 आता है। एनीथिंग टू द पावर 0 आंसर इज इक्वल टू 1। मान लो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, अभी 1/2 टू द पावर 0 ले लेंगे। हमने 1/2 क्यों लिया, क्योंकि अपोजिशन साइड में 1/2 बैठा है तो बेस सेम होने के लिए 1/2 लिखना पड़ेगा। अगर 1/2 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर 3x, बेस अब सेम हो गया, 0 इज इक्वल टू 3x, दैट इंप्लाइज x वैल्यू इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू 0 आ गया, यही पर आंसर हो गया, खत्म। क्लियर। दोबारा इसी लाइन से इंपॉर्टेंट है, जो ये जो सेकेंड लाइन है ना, ये सेकेंड लाइन इंपॉर्टेंट है। पहले हमने क्या किया, जो 4/9 था 4/9 को 2/3 का स्क्वायर करवाया, उसके बाद ये 2/3 का 6 हो गया। दोनों तरफ हमने देखा ये -3/2 है, ये भी 2/3 है। बेस सेम नहीं है लेकिन एक्सपोनेंट सेम है। जब बेस सेम नहीं होता है एक्सपोनेंट सेम होता है, हम बेस में मल्टीप्लाई हुआ है तो बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे। बेस को मल्टीप्लाई करने पर पता चला हमको -1 टू द पावर 6 निकल रहा है, और -1 टू द पावर 6 हो रहा है और दैट इज 1 होगा, क्योंकि -6 बार मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ही हो जाएगा। और 1 इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर 3x है, 1 इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर 3x है। तो इसको सॉल्यूशन कैसे निकाले, 1/2 टू द पावर 0 ले लें, 1/2 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर 3x होगा। तो 0 इज इक्वल टू 3x, तो x का वैल्यू 0 निकल आया, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया। अगला नंबर 4/5 टू द पावर -2 डिवाइड -4/5 टू द पावर -2। यहाँ पर भी देखो बेस सेम नहीं है लेकिन एक्सपोनेंट सेम है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4/5 डिवाइड -4/5 इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू 1 टू द पावर 3x। अब ये डिवाइड होगा तो कट जाएगा, लेकिन कितना होगा, -1 टू द पावर -2 इज इक्वल टू 1 टू द पावर 3x। अब -1 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 1 बाई -1 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 1 टू द पावर 3x। अब यहाँ पर क्या होगा ना, 1 बाई -1 का स्क्वायर +1 हो गया, तो आंसर हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 1 टू द पावर 3x।
तो 1 मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ पर 1 मतलब 1 टू द पावर 1 होगा, 1 टू द पावर 1 तो 1 ही होता है, तो यहाँ पर आंसर दो मतलब जा सकता है, 1 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 1, तो 3x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/3 हो गया आंसर। देखो यहाँ पर 1/-1, तो 1 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 1 टू द पावर 3x, अब बेस सेम हो गया है तो 3x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा आंसर। यहाँ पर -1 टू द पावर -2 हमने 1/-1 का स्क्वायर किया, और -1 का स्क्वायर मतलब -1 दो बार मल्टीप्लाई होगा, अगर इवन हुआ तो 1 टू द पावर -1 टू द पावर 20 प्लस हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, इसीलिए 1 टू द पावर 1 हमने कर दिया, और 1 टू द पावर 3x, x इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा आंसर। तो ये ट्रिपल आई हो गया खत्म। फोर्थ नंबर आईवी भी सेम कैटेगरी है, 9/4 into 8/9 whole to the power 3 is equal to 2 to the power 6x। तो ये 9 और 9 कट गया, तो आंसर आया 4 2 जा 8, तो 2 to the power 3 is equal to 2 to the power 6x। अब बेस सेम हो गया, 3 is equal to 6x, 3/6 is equal to x, तो x is equal to 3/6, that means x इज इक्वल टू काटेंगे तो 1/2, 3/6 काटेंगे 1/2 हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू 1/2 हो गया आंसर और खत्म। अगला नंबर दिया है 15/4 टू द पावर 3 डिवाइड 5/4 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 3 टू द पावर x। ये क्या होगा, नहीं होगा, 15/4 डिवाइड 5/4 होल टू द पावर 3 इज इक्वल टू 3 टू द पावर x। अब डिवाइड करेंगे तो उल्टा मल्टीप्लाई होगा, 15/4 इंटू 4/5 होल टू द पावर 3 इज इक्वल टू 3 टू द पावर x। ये 4 और 4 कट गया, 5 1 5 5 3, तो ये आंसर हो जाएगा 3 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 3 टू द पावर x। ये क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 3 टू द पावर x, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर बेस हमें कट जाएगा, 3 इज इक्वल टू x, दैट मींस x इज इक्वल टू 3 हो गया हमारा आंसर, x इज इक्वल टू 3 यहाँ पर खत्म हो गया आंसर। 5 नंबर हो गया खत्म। इसी के साथ ही वर्कशीट 6 हमारा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ तक पेशेंस के साथ सुनने के लिए शुक्रिया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में ब्रेन टीचर के साथ, बहुत जल्द मैं आऊंगा तुम लोगों को ब्रेन टीचर के साथ लेकर के लिए, बहुत जल्द आ रहा हूँ। तब तक के लिए वर्कशीट 1 से लेके वर्कशीट 6 तक का जो भी रूल्स हमने पढ़ा है, जितने रूल पढ़े हैं सबको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सारे रूल्स को एक बार कॉपी में एक साथ लिख कर दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद ब्रेन टीचर में ओवरऑल सारा सोल्यूशन डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।